महात्मा ज्योतिबा फूले और माता सावित्री फूले के चरणों में प्रणाम करता हूं। ब्रह्मा जी की नगरी पुष्कर तीर्थ के इस पवित्र प्रांगण में आज हमारे लिए बड़ा सौभाग्य का दिन है कि माता सावित्री फूले की 127वीं पुण्यतिथि का कार्यक्रम, और इस कार्यक्रम के मुख्य रूप से महात्मा ज्योतिबा फूले माता सावित्री फूले की अष्ट धातु से निर्मित मूर्ति का अनावरण कार्यक्रम रखा गया, जिसमें मुझे आप लोगों ने मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया। मैं पूरे पुष्कर समाज का धन्यवाद करता हूं। हमारे इस कार्यक्रम में विराजमान हमारे परम पूज्य श्री श्री 1008 महंत महामंडलेश्वर श्री श्री हरिराम दास जी तपस्वी जी महाराज, उनके चरणों में पावन नमन करता हूं। और मंच पर उपस्थित हमारे विधानसभा के साथी विधायक बांदीकुई से बड़े भाई भागचंद टांगड़ा साहब, अभी भी हमारे बीच से एक व्यस्त कार्यक्रम में से निकले ऐसे उदयपुर वाटी से विधायक आदरणीय भगवान राम जी सैनी साहब, पुष्कर नगर पालिका के अध्यक्ष बड़े भाई आदरणीय कमल जी पाठक साहब, ओपी सैनी साहब आगे चले गए क्या? आए नहीं। और यहाँ के इसके अध्यक्ष आदरणीय ताराचंद गहलोत साहब, सबका नाम जानता हूं। महिला मोर्चा के हमारे अध्यक्ष भी हैं, यहाँ पदाधिकारी भी हैं, बहुत से समाज के बंधु भी हैं। सभी को मैं प्रणाम करता हूं, धन्यवाद करता हूं। और हमारे राष्ट्रीय फूले ब्रिगेड के संयोजक भाई सीपी सैनी जी और इस मंच के सामने उपस्थित सभी पुष्कर के विभिन्न जगह से पधारे हुए समाज के प्रमुख पदाधिकारीगण, समाज बंधु और मानवों, पहले तो मैं आप सब लोगों से क्षमा प्रार्थी हूं कि जब मुझे 11:30 बजे आना था यहाँ, लेकिन बीच में कुछ अत्यावश्यक कार्यक्रम थे। कार्यक्रम के बीच में आपको तो पता निकलना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी कुछ देरी से आना हुआ, इसलिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूं। कार्यक्रम लंबा भी है और मुझे भी आगे जयपुर में कार्यक्रम में जाना है। ज्यादा समय आप लोगों को नहीं, लेकिन भोजन का समय भी हो गया। भाई भागचंद जी और सीपी जी भी बता रहे थे कि हम लोग सुबह 10 बजे के बैठे, वैसे आ तो ये कल ही गए थे। 2 दिन का कार्यक्रम इनका बन गया पुष्कर का। अभी आपको छोड़ेंगे नहीं, अभी हम आपको ब्रह्मा जी के दर्शन कराएंगे, अभी हम मेरे साथ भोजन कराएंगे, आपको मेरे साथ ही जयपुर लेके जाऊंगा आपको। तो आज का दिन तो हमारा ये पूरा सैनी समाज के नाम आपका हुआ, आप हमारे साथी विधायक, क्योंकि पूरी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान की सभ्यता कल्चर में भी फर्क है। पहले तो मैं यहाँ धन्यवाद उन लोगों को देना चाहता हूं जिन्होंने यहाँ महात्मा ज्योतिबा फूले सावित्री फूले की मूर्ति के अनावरण का कार्यक्रम रखा। ये जो जगह अलॉट की है उसके लिए चेयरमैन साहब भाई कमल जी पाठक का और यहाँ के विधायक और मेरे साथी कैबिनेट मंत्री सुरेश सिंह जी रावत साहब के लिए उनको धन्यवाद करता हूँ। आज उनको आना था, कल शाम को मेरी बात हुई। आदरणीय लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला जी के वहां कोटा में 60 करोड़ रुपए से ज्यादा के उद्घाटन के कार्यक्रम है। लोकसभा चुनाव के आचार संहिता लगने वाले, इसलिए कल अचानक ही उनको वहां जाना पड़ा। उन्होंने शुभकामनाएं सभी समाज बंधुओं को दी है। उन्होंने कहा है कि भाई मुझे यहां से पुष्कर में जिताने में आप सब लोगों का सहयोग रहता है। उन्होंने माली समाज को धन्यवाद भी दिया, सैनी समाज को। जल्दी ही वो और हम आपसे फिर दोबारा मिलेंगे कि पुष्कर में कोई कामकाज अगर होगा तो हम सब लोग मिलकर काम करेंगे। मेरा सौभाग्य है कि राजस्थान में मुझे कैबिनेट मंत्री बनने का सौभाग्य प्राप्त आप लोगों के आशीर्वाद से हुआ। महात्मा ज्योतिबा फूले सावित्री फूले और संत शिरोमणि लिखमीदास जी महाराज के आशीर्वाद से आज मैं जो कुछ हूं, समाज की वजह से, पार्टी की वजह से, और पूरे सैनी समाज का और ओबीसी वर्ग का सम्मान है। जहां प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, इसलिए मैं आप सबको विश्वास दिलाता हूं कि जितने भी लोग हमसे जुड़े हुए हैं उनको पूरा विश्वास है कि आने वाले 5 वर्षों में आप सबके साथ मिलकर पूरे ईमानदारी से आपके स्वाभिमान के लिए काम करेंगे, आपके मान सम्मान के लिए काम करेंगे और आपकी प्रतिष्ठा को और ऊपर उठाने का काम हम लोग राजस्थान में करेंगे। ऐसा मैं यहाँ विराजे में सभी लोगों से करना चाहता हूं। सावित्री फूले के बारे में आप सब लोग जानते हैं कि जिन्होंने मात्र 9 साल, 13 साल, 17 साल की उम्र में विवाह की उम्र से लेकर पहली महिला शिक्षिका बनने का गौरव के अंदर प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करते हुए समाज में ऐसी छाप छोड़ी जिसका अनुसरण करने के लिए आज हम जगह जगह देखते हैं, विभिन्न शहरों में देखते हैं, विभिन्न गांवों में देखते हैं
इन जैसे महापुरुषों की मूर्तियां लगती है। और मैं तो अपना सौभाग्य इस बात की भी मानता हूं कि हम उस वंश से आते हैं जहां सावित्री फुले और ज्योतिबा फुले हुए, उनके वंशज हम लोग हैं। और इस देश को कानून देने वाले आदरणीय डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर जी भी इनको अपना गुरु मानते हैं। ये भी हमारा सौभाग्य है। चाहे देश की संसद हो, चाहे लोकसभा हो, चाहे विधानसभा हो, या और के सार्वजनिक स्थान हो, बड़े सम्मान के साथ में ज्योतिबा फुले सावित्री फुले की तस्वीर लगाई जाती है। ये इसलिए भले यहाँ 100-150 साल हो गए इनको काम करते हुए, लेकिन फिर भी इनके जो किए हुए उस समय के काम हैं, उस समय के काम इतने मजबूत थे, समाज के सुधार के लिए काम थे। इस कार्यक्रम होते हैं, जन्मतिथि पे कार्यक्रम होते हैं, ये लगातार उनका हमारे लिए प्रेरणा का विषय है। इसलिए मैं आप सब लोगों से निवेदन करता हूं कि ये छोटा सा जीवन जो हम सबको मिला है, इसमें अच्छा काम हम सब लोग मिलकर करेंगे, ताकि आने वाले समय में हमारे किए हुए काम को प्रेरणा का केंद्र बिंदु मानकर हमारी आने वाली पीढ़ियां भी उनको याद करेगी और उनका गुणगान करेगी, उनका अनुसरण करेगी। ज्यादा लंबा चौड़ा समय नहीं लूंगा, समय बहुत अधिक हो गया, लेकिन फिर भी आप सब लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि मेरे लिए कोई भी काम अगर आप लोग समझो तो हमेशा मुझे कहना, मैं आपके साथ तत्पर खड़ा मिलूंगा, तैयार मिलूंगा। राजस्थान के किसी कोने में अगर कहीं भी आपको जरूरत पड़ जाए मेरी, 24 घंटे में आप लोगों को तैयार मिलूंगा और आपके काम करवाने का प्रयास करूंगा। इस जगह को चिन्हित करने के लिए भाई अभिषेक जी गहलोत जो है हमारे ईओ, उन्होंने भी अलॉटमेंट के लिए बहुत मेहनत की थी, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं। देखो, जब समाज का कोई अधिकारी होता है, समाज के कोई व्यक्ति ऊंचे पद पर रहते हैं, तो उनका यही तो फायदा हम सब लोगों को मिलता है कि जब वो फाइलें चलती है तो प्रशासनिक प्रक्रियाओं से गुजरती है, उस समय हमारे समाज के लोगों का थोड़ा सा फायदा हम लोगों को मिलता है। कानूनी राह दिखाते, कानून को आधार बनाकर हमारी मदद करते हैं। इसलिए आज देखो, इतनी बड़ी जो मुख्य जगह है, ये बिल्कुल रोड के सामने जो मेला मैदान भी है आस पड़ोस में, और पुष्कर जैसी इस जगह व्यस्ततम जगह में इतनी बड़ी जगह मिलना, मैं सोचता हूँ बड़ा अच्छा काम इन लोगों ने किया है। आने वाले समय में जैसा गुरु महाराज ने कहा कि यहाँ एक बढ़िया सा भवन बन जाए, भवन बनेगा तो सब लोगों के लिए काम आएगा। वैसे यहाँ अखिल भारतीय मालवी सैनी महासभा का धर्मशाला भी है समाज की, वो भी हम सब लोगों के लिए काम आती है। और एक गुरु महाराज जो महामंडल तपस्वी महाराज विराजे हैं, ये पिछले 27 सालों से अन्न आश्रम चलाते हैं। कार्तिक अमावस्या के बाद में, कार्तिक दीपावली के जस्ट बाद में ये यहाँ लगातार 15 दिन का भंडारा चला था। मुझे भी कई बार आने का अवसर मिला है। मैं आप लोगों से भी निवेदन करता हूँ कि जिनको तो काफी लोग तो परिचित होंगे, लेकिन जिनको परिचित नहीं है, दीपावली के बाद में जब भंडारा आप लोग चलाते हैं, आप उसमें भी आए, देखें एक बार कि कैसे साधु संतों की सेवा होती है। निःशुल्क तरीके से भोजन मिलता है, भोजन के बाद सेवा भी की जाती है। ये सारा पुण्य का काम जो है हम साधु संतों से, ऋषि मुनि से सीखता है। हमारा समाज तो जैसे भी बागवानी का काम करते करते आगे बढ़ा है, तो ये हमारा पुश्तैनी काम भी है और हमें इसमें कोई संकोच भी नहीं कर रहे। काम कोई छोटा नहीं होता है। समाज को आगे रखकर, समाज की भावनाओं का ध्यान रखकर हम सब लोग आगे बढ़ेंगे। महात्मा ज्योतिबा फुले सावित्री फुले के आदर्शों पर चलकर समाज को सुधारने का काम करेंगे। और मैं सोचता हूँ एक दूसरे की टांग खींचे के जो काम है उसको बंद करके समाज में उस पीड़ित वर्ग को, पिछड़े वर्ग को, जिसको समाज में जरूरत है आगे बढ़ने की, उसका हाथ पकड़, उंगली पकड़कर उस संकट से निकालने में हम एक दूसरे के सहयोगी बनेंगे। यही मेरा आप सब लोगों से कहना है। शिक्षा जरूरी, ये भी आप सब लोगों को पता है। शिक्षा के साथ में जो हमारे बेटे बेटी हैं, उनको बढ़ाने में हम सब अपना योगदान करेंगे, ऐसा मेरा आप लोगों से आह्वान है। एक बार पुनः मैं आप सब लोगों का धन्यवाद करता हूँ और काफी देर तक आप जमे रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आभार, अभिनंदन। फिर हम सब लोग कई कार्यक्रमों के बीच में मिलते रहेंगे। आप लोग बुलाएंगे, जब आप लोगों के बीच में आते रहेंगे। आप लोग पधारें। बहुत बहुत धन्यवाद।